अस्सलाम वालेकुम, नया दौर में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, सियासत पर बोला जाने वाला एक बहुत ही आम जुमला है, लेकिन अगर उसको समझा जाए तो वो बहुत ख़ास है और हर दौरे हुकूमत पर पूरा उतरता है कि सियासत बड़ा जालिम खेल है। दो अलग अलग सिचुएशंस आपके सामने रखूंगी, लेकिन रिजल्ट उसका तकरीबन सेम होगा। तकरीबन का लफ्ज़ मैंने एहतियातन इस्तेमाल किया है। कल हमने एक खबर सुनी, राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के बिल्कुल अहल हैं और कोई रुकावट नहीं है उसमें। दूसरी तरफ एक बड़ी धमाकेदार खबर हमने सुनी, फरागोगी के असासों में होशरुबा इजाफा हो गया। फिर एक खबर हमने सुनी, नवाज शरीफ को रिलीफ मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, स्पेशली अदालतों की अगर बात की जाए। इसके पैरेलल क्या नवाज शरीफ साहब जो है वो माइनस इमरान फार्मूले पर पीटीआई से बात करने को तैयार होंगे, ये भी बातें सुनने को आ रही हैं। फिर एक खबर यह है कि नून लीग और एमक्यूएम इत्तेहादी बन गए हैं और एमक्यूएम की जो डिमांड्स हैं वो पूरी करने की यकीन दहानी भी करवा दी गई है। दूसरी तरफ खबर आपके सामने अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत है। गुज़िश्ता कुछ अदवार की अगर हम बात करें तो उसमें इलेक्शन की तैयारियों में जो सरे फहरिस्त पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो आपकी मुखालिफ जमात है किस तरह से उसकी मकबूलियत को कम करना है और अपनी मकबूलियत का जो ग्राफ है उसको अप करना है। और इस डर्टी पॉलिटिक्स में जो उनसे बन पड़ता है वो होता है करप्शन केसेस खुल जाते हैं, इल्जामात की बौछार कर दी जाती है। इसके ऑपोजिट जो दूसरी पार्टी होती है उनके ऊपर जितने भी करप्शन के केसेस होते हैं वो क्लियर हो रहे होते हैं, पाक हो रहे होते हैं वो करप्शन से, और वो मकबूल तरीन जमात बनती हुई दिखाई देती है और फिर इत्तफाकन वो इक़्तिदार में भी आ जाते हैं। इलेक्शन 2024 की बात करेंगे, नवाज शरीफ आ चुके हैं, एमक्यूएम के साथ बकौल एमक्यूएम के सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है और अदालतों से जो है उनको रिलीफ का सिलसिला भी मिल रहा है, जलसों की तैयारियां हो रही हैं। इसके ऑपोजिट अगर पीपल्स पार्टी को देखते हैं तो एमक्यूएम के इल्हाक के बाद वो कुछ हमें चैलेंजिंग सूरत हाल से निमटती हुई दिखाई दे रही है। पीटीआई के साथ जो है वो बगैर इजाज़त के इल्हाक नहीं कर सकते। पीटीआई चेयरमैन जेल में है, उन्हें माइनस करने की हवाले से बातें हो रही हैं, करप्शन के नए नए इल्जामात सामने आ रहे हैं, जलसे करने में रुकावट का सामना है। आखिरी बात करना चाहूंगी, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जारी करेंगे। 2018 के इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के शिकवे करते हुए नजर आ रहे थे। 2024 के इलेक्शन में थोड़ी सी सूरत हाल डिफरेंट हो गई है। पीटीआई की जगह पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जगह पे पीटीआई आ चुकी है। पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के शिकवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या हो रहा है, पिछली कई दिहाइयों से एक ही फिल्म रिपीट पर लगी हुई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर सियासत में अब बात करेंगे आगे इलेक्शन में होने क्या जा रहा है, नून लीग क्या पॉलिसी अपना रही है, इसके ऑपोजिट बाकी पार्टीज क्या करने जा रही हैं, कौन किसके साथ इल्हाक कर रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है जनाब इसार राना साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ताहिर मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सर आपके वक्त बहुत शुक्रिया। मलिक साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी, फरागोगी की जो खबर है, क्या ये शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में नहीं सामने आ सकती थी? ये जो टाइमिंग है एक मखसूस, क्या ये कोई इत्तफाक है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। टाइमिंग डेफिनेटली मैं समझता हूँ बदनीति है। मैं और दूसरी बात मैं शुरूज़ में आपको कर दूँ, मेरी राय में एज ए सिटीजन बात करो, मेरा हक है। मैं नहीं समझता कि चेयरमैन पीटीआई पे कोई इल्ज़ाम है करप्शन का, फाइनेंशियल करप्शन का, ये मैं पहले आपको बता दूँ। मगर हुआ ये है कि इस मुल्क में जब 96 में मुझे फ़ख्र हासिल है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस दिन ये पार्टी बनी, मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ, तो 96 से एक यहाँ पे कसरत चली 24 आवर, सुबह दोपहर शाम, चोर चोर डाकू, जरदारी चोर नवाज चोर, जरदारी चोर नवाज चोर, डाकू लूट के लगे। तो आपने फिर आगे जब 2018 तक आए, आपने 25 साल एक कसरत चलाई, एक गाना गाया, गज़ल गाई और कंड खा गया तुसी करप्शन करप्शन करप्शन। ठीक हो गया। अब आप खुद ही फरमाते हैं कि जनाब जब आप कैप्टन होते हैं ना किसी टीम के तो आप उसके जिम्मेदार होते हैं। मैंने पहले कह दिया कि खान पे कोई इल्ज़ाम नहीं है। चलें, आप यहाँ पे संडे के संडे आते हैं और आके अपना जो वसीम अकरम प्लस है उसकी कुर्सी पे बैठते हैं सीएम पे। फिर ये पाकिस्तान की तारीख का शायद पहला वाकया होगा कि एक फ़र्द के लिए किसी प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो कि नहीं गोगी मासूम है जी। मतलब मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं। मेरा सवाल ये है कि आपके दौर में जुल्फी बुखारी पे इल्ज़ाम लगा, वसीम अकरम प्लस पे इल्ज़ाम लगा, कियानी साहब थे, आपको याद है, नए नए आपके जो जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, उनके वजारत सेहत में बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा। फिर के इलेक्ट्रिक से आपके इल्ज़ाम आता है, वो मैं डिटेल में नहीं जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जब आप सरबरा होते हैं और आप रियासत मदीना बनाने आए थे तो आपने कौन से एक्शन लिया? आपके पास इदारे थे, आप कहते भी मैं कौन होता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला, ये मेरी पुलिस है, ये मेरा FIA है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, ये मेरी रियासत है। मेरी रियासत बताए कि इस पे जो तफ्तीश करनी है, तहकीक करनी है, ये गलत है सही है। तो आप भी बेसिकली एक डार्क एज के वज़ीर आज़म है, एक सदर पाकिस्तान है, क्योंकि मैं ज़िले सुबानी हूँ, मैंने कह दिया ये करप्ट नहीं है तो करप्ट नहीं है, तो ये कोई तरीका नहीं।
अब मैं जो आने लगा हूं, जब आपने 25 साल वो एक सुबह दोपहर शाम ठा 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 करते रहे जरदारी चोर नवाज चोर, जरदारी चोर नवाज चोर, जरदारी चोर, तो अब उनकी बारी है, वो कहते हैं भाजी सांते चोर चोर कहते हैं, जरा अपना कार देखो। तो ये पाकिस्तान की सियासत है, ये सीधी सीधी जवाब। राना साहब, अब आपकी तरफ उन्होंने बॉल फेंकी है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। जहांगीर तरीन अलीम खान, हमने देखा वो कटहरे में आए भी, जो भी उनके ऊपर इल्जामात लगे उन्होंने फेस किया, और आज वो उसका शिकवा करते भी हमें दिखाई देते हैं। तो गोगी वाकई मासूम है जैसे बात कर रहे हैं, या वो वाकई उनके ऊपर जो करप्शन के इल्जामात लगे हैं वो बिल्कुल ठीक है? मुझे तो पता है क्या लग रहा है कि फराग गोगी जो है वो आने वाले दिनों के अंदर उन्हें कोई बहुत बड़ा ओहदा मिलने वाला है, मे बी के प्राइम मिनिस्टर या वजीर आला टाइप का कोई ओहदा, जैसे नून लीग ने सिंध में दे दिया। क्योंकि पाकिस्तान में जो जितना लुच्चा है उतना ही बड़ा उच्चा है, ठीक है। फराग गोगी के ऊपर 14 अरब रुपए का सारा बनता है, अगर उसने किया तो उसे ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। मैं क्यों खड़ा हूँ उसके साथ भाई, जिन्ना खादियाँ गाजना टेढ़ों न दे पीड़। लेकिन बात यह है कि वो उनकी सफाई देते थे आके, जैसे कि मैं आ रहा हूँ उस तरफ आ रहा हूँ कि उसने किया तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए और बनता भी है सही। लेकिन पाकिस्तान में आज तक किस ताकतवर को सज़ा मिली? अफसोस। ठीक है, और फराग गोगी तो मुल्क से चली गई हैं। आप अभी रेड वारंट और इंटरपोल और ये और वो के आप हमें कहानियाँ सुनाएंगे। जी 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 जी। तो जिन लोगों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग यहाँ पे हुई पैसे लेके, वो तो यही मौजूद है, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्हें पकड़ लें, उनको तो सजा दे दें, इबरत बनाए उनको तो कह दे कि चलो जी लेके भाग गई। तुमने क्यों दिए थे और तुमने देने के बाद कितनी करप्शन की ये बताओ, ठीक है? वो तो यहाँ मौजूद है ना, तो उन्हें पकड़ ले। लेकिन वो तो क्लियर हो रहे हैं जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगे थे। मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ कि जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बकौल फराग गोगी ने पैसे लिए, ठीक है? अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए, ये जो टाइमिंग की आपने मलिक साहब से सवाल किया, जी जी, ये वो जो शेक्सपियर ने एक दफा कहा था ना कि हम सब करेक्टर हैं और अपना रोल करके आगे चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से शेक्सपियर ने ये बात बिल्कुल क्लियरली कह दी थी कि इसमें सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं, करेक्टर वही रहते हैं। मिसाल के तौर पे जब पीपल्स पार्टी थे तो मुझे जरा बताए ना कि ये ओमनी ग्रुप क्या था, अनवर मजीद कौन था, डॉक्टर आसिम कौन था, अवैस टप्पी कौन था, जरदारी साहब पे तो यहां तक इल्जाम लगा कि उन्होंने एक शख्स गुलजार अनड़ के पैर पे बम बांध दिया तवान लेने के लिए, इतना ही उन पे इल्जाम लगा। ये फिर आप आ जाए नवाज शरीफ साहब की तरफ। जी जी। वैसे आपको मुबारक हो मलिक साहब, आपको भी मुबारक हो। शुक्रिया। मियां साहब की गुर्बत किसी हद तक कम हो जाएगी। उनको 1650 किनाल की अराजी वापस मिल गई, हाथ जोड़ के बहाल हो गए, उनके बैंक के अकाउंट भी बहाल हो गए। कमेटी डाल की चीजें उन्होंने मर्सिडीज लैंड क्रूजर और जो महंगी तरीन गाड़ियां थी वो भी उन्हें वापस मिल गई हैं। हाँ जी। और बैंक अकाउंट भी उनके बहाल हो गए। 1650 किनाल अराजी जो है वो हमको तो मयसर नहीं, मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से रोशन। ए गुर्बत मुकान है इन्हें, ठीक है ना, जिनकी एक जायदाद का इतना सा हिस्सा 1650 किनाल अराजी है, उस मुल्क में जहां पे लाखों लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। उस मुल्क में जहां पे लोग करोड़ों लोगों को छत में असर नहीं, उनके अन्नदाता, उनके मसीहा, उनकी एक हिस्सा जायदाद का मामूली सा 1650 किनाल अराजी है। और फिर मुझे बताएं, लतीफा सुने जी जी, दुनिया में ये फ्रंटमैन आते हैं, अनवर मजीद, फराग गोगी, डॉक्टर आसिम, मियां साहब को अल्लाह ने इतना रुतबा दिया जी जी कि उनके फ्रंटमैन कतरी आए। अरे वाह, कतर से खत लिखे गए मुमालिक ने, हमारे मियां लाडले को कुछ आम आदमी नहीं है, हम खत लिख रहे हैं और कहो जी खत ले लो, क्या देखो जी कतर से खत आ गया हमारे हाथ में। तो लोगों के फ्रंटमैन लोग होते हैं, उनके तो भाई फ्रंटमैन भी मुल्क हैं जो उनकी जमानतें दे रहे होते हैं। बकौल मियां मलक के 5-5, 6-6 मुल्कों की जमानतें हैं उनके वजीर आजम बनने के लिए। तो फिर ऐसा करते हैं, उन मुल्कों को कहते हैं कि जी एक अपना आइन हमें लिख के दे दें, सही है, ठीक है ना, हम उसे लागू कर लेते हैं, बात खत्म। मतलब मसले ही मुकाओ ना, गाल ही मुकाओ, सीधा सीधा उनको जी अगर आप नहीं फैसले करने, आपके खतों पे हमारे लोगों ने बरी होना है और आपकी यकीन दहानियों पे हमने अपने रियासत के वजीर आजम बनाने, तो उनसे कहें जरा एक हमें वो भी लिख दें सर, हम उस पर अमल करें। मलिक साहब, आपने एक बात कही कि मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब ने करप्शन की है या खान साहब का इसमें कोई, लेकिन आपको नहीं लगता कि उनके घर में ये सारी प्लानिंग हो रही थी और वो उनके बहुत क्लोज थी, उनकी फैमिली के, उनके मिसेज के, तो उनको पता नहीं होगा इस चीज़ का कि ये हो क्या रहा है?
भाई वो ऑडियो लीक है, मेरी आवाज़ तो नहीं है। खतून अव्वल और ये गोगी साहबा भी है, बकायदा बड़ा डिस्कशन हो रही है बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की। मुझे तो समझ नहीं है कि वो हीरे में 3 कैरेट है और 5 कैरेट उसका फ़र्क है। मेरा सवाल वही है, मैं जो कहना ये चाह रहा हूँ, मैं कतई को कंपैरिजन कर रहा। हाँ की जो सारी मॉरल स्टैंडिंग थी ना पोलिटिकली, वो सारी मोरालिटी थी, एंटी करप्शन ये एक्सपर्टी थी। जिस तरह आपकी तो उम्र छोटी है, जुल्फकार अली भुट्टो था रोटी कपड़ा मकान, नवाज शरीफ था बिजनेस ताजर, इमरान की जो बर्थ थी ना वो सारी वन लाइनर था, करप्शन और चोर चोर चोर। लास्ट भी टाइम देख ले, मैं नहीं बैठूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। तो जब जो आप कहते हो फिर आप मॉरली आप पे वो ज्यादा दबाव होता है। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि बल्कि वो तो फिर आउट ऑफ दी वे चले जाएंगे। आपका जो असल सवाल था ना वो अपना राना ने कभी कभी अकल की बात कर दिया था, बड़ा अच्छा इसने जवाब दिया कि यहाँ पे एक स्टेज है, यहाँ करेक्टर्स है। मतलब करेक्टर्स ये हैं कि जिस तरह राना भी एक करेक्टर है, मैं भी एक करेक्टर हूँ। मेरी जगह आप जफर को बिठा ले, आप जमशेद को बिठा ले, वो वही कैसेट चलेगी। मुझे एक अपना हाका याद आ गया पीटीवी पे एक ज़माने में, तो एक बंदा ना दीवार पे नाम लिख रहा था फिल्म के, तो उसने लंबा से एक नाम लिखा, एक हसीना एक आशिक। तो राने जैसा कुछ सियाना बंदा है, कहते यार तुम क्या करते हो, फिल्मों के नाम लिखते हो, इतना लंबा नाम है। ऐसे घूर के उन्हें देखता, कहता इतना लंबा हम नहीं लिखते। अच्छा। कहता वो क्यों? कहता देखो ये है एक हसीना एक आशिक, अगली फिल्म में हम कर देते हैं एक हसीना 2 आशिक। कहता है हसीना आशिक वही रहते हैं, 1-2 बदलते रहते हैं। तो ये करप्शन भी वही रहती है, चोर भी वही रहते हैं, लुटेरे भी वही रहते हैं। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो फिर जनाब आप पे इल्जामात होते हैं। 2018 तक तो सुबह दोपहर शाम इमरान सीधा है ना, चोर चोर चोर। 2018 से सुकून ले लिया, मैंने नाम आपको बता दिए, आपको केसेस बता दिए, आपका काम था एक्शन लेते। बिल्कुल सही है राना साहब। एक बड़ा यहाँ पर एक मैं पैथेटिक उसको कहना चाहूँगी, मेरा आपसे एक सवाल है सिचुएशन के ऊपर कि ठीक है हमने हर पार्टियों के नाम ले दिए, फलां पार्टी में फलां फ्रंटमैन थे, फलां पार्टी में फलां फ्रंटमैन थे, अब पीटीआई भी उस लाइन में आ चुकी है। मुझे ये बताइए कि करप्ट लोगों की जो कहानी है, जब एक अगली कहानी आती है तो पिछली कहानी जो है वो दब जाती है। इससे क्रेडिबिलिटी जो है वो बड़ी मुतासिर होती है कि एकदम से खबर आती है अरबों का घपला हो गया, अरबों की करप्शन होगी, क्योंकि सारे बड़े लोग हैं, करोड़ों की लाखों की करप्शन तो वो करते नहीं है, लेकिन फिर बात या तो प्ली बार्गेन पे खत्म हो जाती है या फिर उनको क्लियरेंस मिल जाती है। ये क्रेडिबिलिटी आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है, जिससे लोग यकीन करना छोड़ देंगे? एक तो ये जो आपने कहा ना कि ये पैथेटिक सवाल है, तो सिचुएशन पे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका पैथेटिक सवाल जो है वो मेरे प्यारे मलिक के पैथेटिक जवाबों से ज्यादा बुरा नहीं होगा। ठीक है ना? पैथेटिक का मतलब क्यों होता है ये भी बताओ। तो मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि लेकिन जो आपने सवाल किया जी जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ कि हिसाब हमें दें। हाँ जी। साडा हक ऐथे रख, ठीक है? फरा गोगी ने अगर किया है उसे पकड़ के लाए ना, लाके उसे दे सजा। 17 महीने शहबाज शरीफ की हुकूमत रही, ठीक है? क्यों नहीं आपने उसके लिए कुछ किया? खामोशी इख्तियार क्यों की? ठीक है? और मलिक साहब खुदा का वास्ता है, और यार अगर आपने लोगों पे करप्शन के इल्जाम लगाने तो ये अता तारड़ और वो शर्जील मेमन से तो ना लगवाएं यार, सारी क्रेडिबिलिटी तो बेड़ा गर्क कर दे। अब शर्जील मेमन साहब करप्शन के ऊपर बात करेंगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट। अब यानी शर्जील मेमन कहेगा फला चोर है फला चोर है और मैं साथ हूं, यानी मतलब आप क्या कर रहे हैं कौम के साथ? फिर मैं मुझे एक बात का जवाब दें। अभी ये कह रहे थे ना डायमंड की अंगूठी, भाई खाना दे खान परोने, ठीक है? हम तो किसी को अगर मलिक को कहूं मैं कि यार तू पैसा करके 50 रुपए दे दे तो ये कहेगा कि सारा ना तू मैंने, लेकिन आज उनको देने बनते हैं, आज उनका बर्थडे। हाँ, आपको सालगिरह मुबारक, 40 रुपए दे दूंगा, आपको लंबी उम्र दे। थैंक यू। तो खाना दे खान परोने दे, कहते जी जब आप हाथी पालते हैं तो वो दरवाजे भी नहीं खाना का खान परोने किस तरह होंगे भाई? आप एक बहुत बड़ा जो रियल स्टेट का मालिक है उससे बात कर रहे हैं, आपके पास सरकार है, आपके पास मेरी पावर है, मेरा इख्तियार आपसे मिला, खाना के खान परोने नहीं है। प्लीज यार, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सुन ले, मैं तो इमरान खान की वकालत ही नहीं कर रहा भाई, अगर उन्होंने किया है तो वो भुगते। मैं कहता हूँ इमरान समेत सबको भुगता देना। जिन्होंने कामे लिए, वजीर आजम था नवाज शरीफ साहब, जी जी, वो कामा ले लिया। ख्वाजा आसिफ साहब वजीर वो थे दिफा, कामा ले लिया। एहसान इकबाल साहब हमारे अरस्तू अव्वल साहब, उन्होंने कामा ले लिया। कामा क्या करता है कि आप दूसरे मुल्क के साथ अपनी वफादारी तय कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है? आप वजीर आजम होकर किसी मुल्क से कैसे वफादारी तय कर सकते हैं? आप वजीर दिफा होकर कैसे किसी मुल्क से वफादारी तय कर सकते हैं? ठीक है? ये जो पैसों का चक्कर है, एक ने अंगूठी ले ली, ठीक है? कोई दरवेश होता है वो क्या कहते हैं पाइनएप्पल निकाल के खा लेता है। लेवल है ना अपने अपने, ठीक है ना?
आप पाइनएप्पल को निकाल के खा लेकिन लेते देखिए पाइनएप्पल उन्होंने अंगूठी और घड़ी से काम शुरू किया और अब देखे तरक्की हो मैं गई। ये कह रहा हूँ ना कि क्या पाइनएप्पल बाजार से नहीं मिलता? हाँ जी, हाँ जी। क्या कितने का होगा? लेकिन फ्री आता है, ठीक किसको बुरा लगता है? मैं यही तो कह रहा हूँ जी जी कि इमारत जो है ना और करप्शन, हाँ जी। ये यहाँ माइंडसेट का नाम है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे, मैं फिर अगेन आई रिपीट माई वर्ड कि इमरान खान ने अगर कुछ किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। और भाई लेकिन ये क्या तरीका है? गोगी करप्ट है, लिहाजा इमरान खान करप्ट है। साबित करें कि इमरान खान करप्ट है, उसने 1 रुपया भी लिया है। साबित करें कि इमरान खान बेनिफिशियरी है सारी गेम मलिक का। साहब ये वही बात करें जो मैंने पहले आपसे सवाल पूछा है कि फिर इमरान खान इसने नहीं सवाल भी गलत है, राना को तो बताना ही जरूरत ही नहीं कि वो गलत है। पॉइंट बिल्कुल सिंपल सा है। हम क्या कर रहे हैं, हम तीनों एक बहुत बड़ी एक नामाकूल बात कर रहे हैं। देखें ये काम मीडिया का नहीं है, डिस्कशन नहीं है, मेरे इदारे हैं। सवाल आते हैं ना ज़हनों में, सुनो तो सही ना, 18,000 अरब रुपए से ये रियासती मशीनरी चलती है। पाकिस्तान के पास 25 से ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। पंजाब पुलिस है, सरहद पुलिस है, FIA है। मैं अगर नाम लूँ महकमों के तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो किस वजह से रखे हैं ये? जज किस लिए रखे हैं? हाई कोर्ट किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? जेलें किस लिए है? वो इसलिए है। ये फ्लॉ क्या है? लेट्स बी ऑनेस्ट विद यू, फ्लॉ है हमारा रियासती ढांचा, हमारा सरकारी सिस्टम नहीं बताता कि ताहिर मलिक गलत है, कि ये फैसला हमने नहीं करना। क्योंकि जब आपके इदारे जिंदा होंगे वो 1 मिनट में आपको बता देंगे कि यार इमरान सही है, फराग गोगी सही है, वो जितने नाम हम ले रहे हैं। यार क्या होता है, डिस्कशन शुरू हो जाती है, हम उसको चोर कहते हैं, वो उसको चोर। वो राना वाली बड़ी खूबसूरत बात है, हम स्टेज प्ले खेलते हैं। फ्लॉ किधर है? फ्लॉ सिस्टम का है। ये सिस्टम का काम है, जो न्यूट्रल है, जो रियासत है, वो बताए तफ्तीश करके। वो करती नहीं हंसी हमें और सुमेरा एक बात मुझे बताएं, जी जी, किसी भी मुल्क के अंदर सजा और जजा का जो निजाम है ना, वो डिपेंड करता है अदालतों पे। ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। जब अदालतें जजेस हुकूमत से रियायती प्लाट लेते हैं और आसान किस्तों पे कर्जे लेते हैं, जी जी, तो फिर उनकी वो कैसे कंप्रोमाइज नहीं होंगे? ठीक है ना। और फिर मुझे आई एम सॉरी, मैं एक दो लफ्ज और कहना चाह रहा हूँ। आप बहुत सख्त अल्फाज कह रहे हैं इसलिए मैं डाइवर्ट करना नहीं, ये प्रोग्राम में नहीं, 2 मिनट के लिए नहीं है। आप नहीं है 2 मिनट के लिए, मैं मौजूद हूँ। मैं तो जिन बैठा है, मैं मौजूद हूँ। और मैं फिर दोहराता हूँ सर कि अगर हमारी जुडिशरी प्लाट लेगी, जजेस सोसाइटियां बनवाएगी और उनमें किनालों के प्लाट लेगी, ठीक है, आसान किस्तों पे कर्जे लेगी, ठीक है, और फिर उसके बाद हुकूमती ओहदेदारों के साथ राब्ते और रिश्तेदारियां रखेगी, तो फिर इस मुल्क के अंदर कैसे इंसाफ होगा? ठीक है। जब एक जज शहबाज शरीफ को फोन करके कहेगा मियां साहब मैं अन्नी सजा देती है, बता दिया, ठीक है, और जब एक जज जो है वो आपके जिन लोगों को आप करप्ट कह रहे हैं और जिन लोगों के केसेस करप्शन के आपके अदालत में, आप उनके साथ जाके बैठ जाएंगे उनकी तकरीरों में, तो आप क्या मैसेज देते हैं? बिल्कुल सही है। आप डर रही हैं, आप कह रही हैं मैं मौजूद नहीं, मैं कह रहा हूं कि हाँ ऐसा है। आई एम पाकिस्तानी, जी जी बिल्कुल ऐसा, आई हैव राइट्स, मेरा हक है कि मैं कहूं। एग्जैक्टली, मेरे पैसों से इन सब की गाड़ियां, इनके पीछे शोफर, इनके बंगले, इनकी बिजली के बिल, इनके गैस के बिल, इनके टेलीफोन के बिल, इनकी बीमारियों के बिल मैं देता हूं अपनी तनख्वाह से, सारा दिन काम करने के बावजूद। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा हक भी नहीं है कि मैं बात कर सकूं इन लोगों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और तौहीन अदालत की जहां तक बात है, exactly. तो तौहीन अदालत सिर्फ जजों की, तो 24 करोड़ लोगों की कोई तौहीन नहीं। आप उन्हें जब मर्जी मार दें, आप जब मर्जी जलील कर दें उन्हें, उनकी कोई तौहीन नहीं है। ठीक है। मेरा एक सवाल है जिसमें मुझे दोनों का वन लाइन पानी पिलाओ, गुस्से में आ गया मेरा यार। पानी खुद पी रहे हैं। आप सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, बल्कि मैं इसको बदल देती हूँ, मुझे बस आपसे ये आप ये बता दीजिए क्योंकि सख्त सवाल होते हैं, सख्त बातें होने में मैं डर गई हूँ। अच्छा, ये जो फराग गोगी वाला इशू है, आपको लगता है इमरान खान की मकबूलियत के ऊपर असरअंदाज होगा, उनका जो ग्राफ है वो डाउन होगा? देखिए, मैं इस प्रोग्राम में पिछले वीक बता चुका था, पूरा एक होमवर्क हो रहा है, इसमें खतून अव्वल के हामद भी शामिल है, वो सुनने में तकरीबन वो पूरे तैयार हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। कुछ लोग जो आपको नजर आ जाएंगे, खतून अव्वल के एक्स हस्बैंड जो थे अपना मानिका जिनका नाम, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये भी एक ट्रेजिडी है हमारी ट्रेजिडी है कि हम अभी तक इतने बड़े नहीं हुए कि हम समझे इलेक्शन का मतलब क्या है। जमहूरियत का मतलब ये है कि एक पार्टी है, एक राना पार्टी है, एक मलक पार्टी है, हम अपना अपना प्रोग्राम बताएं, फैसला तो वो आपने करना है, वो वोट डालें। हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं है। असल में आप जमहूरियत की पास से नहीं गुजरे, या उनको पता होता है कि सामने वाली पार्टी की मकबूलियत ज्यादा है। आप देखिए मैन्यूवरिंग क्या कर रहे हैं। अब अब नजर आ रहा है इलेक्शन आ रहा है, जो मैंने आपको शुरू में बात की थी, ये इंतकाम लिया जा रहा है। वो 26 साल जो हमारे खान साहब सुबह फरमाया करते ना, चोर चोर, उन्होंने कहा फिर 10
तुम तो रियासत मदीना बनाने आए थे, ये चोर कौन है। तो हम अपने अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं। हालांकि जमहूरियत का बुनियादी असूल ये है कि सारी पार्टी अपना अपना प्रोग्राम बताए, हम वोटर हैं, हम देखेंगे यार ये मेरे बच्चों को तालीम का ये निज़ाम देगा, अच्छा ये इसके पास बड़ा सेहत का अच्छा निज़ाम है। नहीं, राना कहता है मैं बसें सस्ती कर दूंगा, आप कह रही है कि नहीं हम ये गाड़ियाँ फजूल हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे, मैं इनको वोट देता हूँ, मैं इनको वोट देता हूँ। हमने हमारी पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा जो गुना है, इसने पाकिस्तान के लोगों को माइनस किया हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम से। हमें चक्कर देगा ना करप्शन जो मैंने आपको पहले बताएगी, वो कहते हैं हसीना और आशिक वही रहते हैं, ये एक दो बदलते रहते हैं, ये सारा एक स्टेज है। और आप बहुत सारी खबरें सुनेंगी, मैं लंबी बात नहीं करता, अब पूरी सीरीज आने लगी है जो अटैक करेगा चेयरमैन, सारा चेयरमैन पे अटैक होगा, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है। बस चलिए, लगता है आपको मकबूलियत पे कोई फर्क पड़ेगा खान साहब की, चेयरमैन पीटीआई की, इस खबर के बाद? देखें, बात यह है कि मलिक साहब और मैं, हम दोनों ने एक अरसा लाहौर की और पाकिस्तान की सियासत को देखा है, हम प्रैक्टिकली इसका हिस्सा रहे हैं बीइंग जर्नलिस्ट। मैंने तो वो वक्त भी देखा है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो साहिबा की तस्वीर नाजेबा जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, और मैंने वो भी वक्त देखा है जब बीबी शहीद के हवाले से बड़े नाजेबा जुमले कहे गए और उनके हवाले से मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई। ऐसा ही है, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के घर से नक्शे भी बरामद हुए थे और पता नहीं क्या क्या किस किस सियासतदान से क्या क्या निकला था। जी। तो क्या उनके शोहरत को कोई फर्क पड़ गया था? क्या उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई थी? और अब तो लगता है आवाम को पहले से ज्यादा शऊर आ चुका है, और दूसरी चीज ये है कि ये फिल्म रिपीट पे लगी हुई है। देखें, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार एक जुमला क्यों कहता हूँ, ताकि मैं ये बात बता सकूं कि मैं रियासत के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, जिन्होंने रियासत के साथ टकराए उन्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात कुब्बे को लातरास आ जाती है। हाँ जी, ठीक है। और बाज़ औक़ात वो जो कहते हैं ना, जिसको मारे रखे साइयाँ मार सके ना कोई, ठीक है ना, तो बाज़ लोगों के लिए उनके खिलाफ मनफी प्रागपन। देखे ना, कोई बंदा जेल में है और वो अभी भी पॉपुलर है, सही, और अभी भी खबर और सियासत उसके गिर्द घूमती है। हाँ जी, वो जेल में है, ठीक है ना, सियासत उसके गिर्द घूम रही है। मलक साहब के जो जमहूरियत की खोती है, वो बोर्ड थल्ले ना इमरान की खड़ी होगी, सारी बातें करके कहेंगे इमरान करप्ट है, बिल्कुल सही, फला था इमरान, ओ भाई करप्ट है तो दे दो सजा, हम कब रोक रहे हैं कि ना दे सजा, दे दे सजा उसे। ठीक हो गया, मुझे ब्रेक लेनी है मलिक साहब। प्लीज, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे नाज़रीन, तो हम बात करेंगे कि आगे हिकमत अमली क्या है सारी पार्टीज की, स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त क्या सोच रही है, किसके साथ मजीद इल्हाक करने की बात कर रही है, और पार्टियों का जो झुकाव है वो नून लीग की तरफ क्यों है, क्या रीजंस है उसकी तरफ, और बाकी पार्टीज जो वो क्या शर्ती नजर आ रही है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, बात करेंगे इस वक्त सियासी पार्टीज की जो हिकमत अमली है 2024 के इलेक्शन को लेकर वो क्या है। सबसे पहले अगर हम नून लीग की बात करें तो आपने देखा है नवाज शरीफ साहब के आने के बाद बहुत ज़्यादा उनकी स्पीड अप हो गई है, उनकी सारी एक्टिविटीज़ जो है, जलसों की भी प्लानिंग हो रही है, और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा गवर्नर हाउस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ, और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो शिकवा करती हुई दिखाई दे रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का भी, और बिलावल भुट्टो ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें की हैं, प्रेसिडेंट साहब ने भी ये बात की है कि सारी पार्टीज़ को जो है वो बराबर मौक़े मिलने चाहिए। राना साहब, माफ़ कीजिएगा, मलिक साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी, मुस्लिम लीग क्या प्लान कर रही है फर्दर? एमक्यूएम के साथ तो सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है, बाकी अब क्या करने जा रही है? अच्छा, मैं एक बात आपसे करना चाह रहा हूँ, ये जो है ना जी लेवल प्ली फील्ड और ये जो आपके पॉलिटिशियन और कुछ जर्नलिस्ट हैं, जिसमें हमारे राना साहब भी, इन्होंने बड़ा एक शोर डाला हुआ है, डील डील डील। मैं आपको एक पाकिस्तानी एक मेंटेलिटी की बात बताने लगा, ये जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, ये कोई जमहूरी शमूरी चक्कर नहीं है, ये बस और तरह के निज़ाम ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं मलिक साहब। मैं आपको असल बात करने लगा। मैं एक दफ़ा ना किसी ज़माने में एक प्रॉपर्टी डीलर के पास बैठा था, तो आप जैसा कोई अमीर आदमी आया तो उसने कोई प्लाट की बात की, तो डिस्कशन शुरू हो गई। तो मैंने कहा यार क्या इसकी कीमत हुई है, तो वो पता है मुझे पंजाबी में कहता बाबू जी प्लाट की कीमत नहीं होती, उसकी हवा होती है। मैं कहा वो यार इसका क्या मतलब है? तो व्हाट आई लर्नड, इट इज़ द रेपुटेशन। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी की ये रेपुटेशन चली जाए कि ताकतवर उसके साथ है, यही तो गेम है उसकी, ये हवा बनानी होती है। और इन लोगों ने इतना मेहनत की है, इतना उस पर रोल किया है जी, वो लेवल प्ले नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, वो देखो गवर्नर हाउस चला गया।
क्यों पूछे क्यों? प्रेसिडेंट कह रहे हैं। नहीं, मैं उसका भी फायदा उसको होना है, वो पूछे किस तरह। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो पावर की जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है उसमें ये आपके एडवांटेज में चला जाता है कि देखो जी मैं तो गवर्नर हूँ, उसमें भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे तो सारे मुझे प्रोटोकॉल भी मिल गया है। गवर्नर हाउस किस हक से वो इस्तेमाल कर रहे हैं? भैया आप गवर्नर आपका वहाँ बैठा है ना, असूली तौर पे तो गवर्नर तो पाकिस्तान का नुमाइंदा है, रियासत का नुमाइंदा है। मगर मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ, जब आप उस पर क्रिटिसिज्म करेंगे उससे मैसेज ये जाएगा कि ही इज कमिंग, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो वोट से नहीं चलता, ताकत से चलता है। तो इन लोगों ने प्रोपेगेंडा कर करके इतना उसको फायदा कर दिया उसका। अब हो ये रहा कि उसकी बन गई हवा, ही इज एवरीवेयर। और मैं आपको बड़ा मुख्तसर उसका प्लान बनाने लगा नून का प्लान ये एक दो ने पहले फैसला किया है कि हमने पंजाब का ये जो हम पे लगा हुआ ना एक प्रेशर कि हम सिर्फ पंजाब की पार्टी है, हाँ वी आर नो मोर पंजाब पार्टी, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने पंजाब पे खामोशी कर ली, वो काम करे बलूचिस्तान पे, वहाँ बाप से वो एडजस्ट कर रहे हैं। उन्होंने 25 इलेक्टेबल से रब्ता कर लिया कि जनाब यहाँ पार्टी में शामिल हो जाओ, या प्यार का वादा 50-50। ये बलूचिस्तान आपको हो गया। अब पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग काफ से वो कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, सिंध में उन्होंने जो कमाल किया, उन्होंने ना सिंध में कराची के जो सिटीज है ना उसमें पंजाबी हैं, कश्मीरी हैं, हज़ारा के लोग हैं। ये इनका टिल्ट मेजॉरिटी का नून की तरफ है, और जो उर्दू स्पीकिंग है वो MQM है। शहरों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। उन्होंने पीपल्स पार्टी को आज इनकलाब याद आ गया, बिलावल को याद आ गया। 16 महीने वजीर खारजा रहा शहबाज का, आज कह रहे जनाब ये तो किंग्स पार्टी है, 16 महीने याद नहीं है। तो मैं जो साबित करना चाह रहा हूँ, इसमें अब कंक्लूड करने लगा हूँ कि पाकिस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है, मेरी राने से 3 महीने से ये 2020 मैच हो रहा है, मैं इनको एक ही बात कह रहा हूँ कि ये पावर सियासत जो है अवाम की नहीं है, जमहूरियत की नहीं, ये पावर की सियासत है, और इसमें नवाज शरीफ ले गया तुम सब। बस राना साहब, डील हो चुकी है या फिर वाकई हवा बनाई जा रही है अभी? नहीं, वो मलिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये अगर ये पावर पॉलिटिक्स है तो मलिक साहब से पूछें कि वो वोट को इज्जत दो का नारा जो था वो क्या वो किसी तुझी मान ले, ठीक है ना? नहीं, मैं ये मान लिया था खुद माना ना। वो अलग अदाकार नन्ना मरहूम, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, जब PTV में सब चीज़ें लाइव होती थी ना, तो एक दिन वो न्यूज़ कास्टर कहीं आगे पीछे हो गए, तो बुलेटिन का टाइम हो गया, ठीक है, तो वो भागा भागा प्रोड्यूसर आया, तो नन्ना साहब खावर साहब सामने से आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि खावर साहब आज आप खबरें पढ़ दें। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैं पढ़ दूंगा लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा, ठीक है ना? तो जितनी मर्जी खबरें पढ़ लो भाई, वोट को इज्जत, तो हमने कौन सा यकीन करना था, ठीक है? हमने कोई इज्जत, हमने यकीन नहीं, हमें पता है कि असल पीछों की गेम है ये लोग अवाम को कितना वो क्रेडिट देते हैं और इदारों को कितना क्रेडिट देते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कहीं पढ़ा कि कमर दर्द हो रही हो ना, तो गाड़ी की डिग्गी में अगर आप सफर करते रहे तो आपकी कमर दर्द भी ठीक हो जाती है और दीगर मसाइल भी हल हो जाते हैं। शहबाज की कमर ठीक हो गई, शहबाज की कमर अब ठीक हो गई। बात को समझ गया, डरता है ना से इनाम नहीं लेता। अच्छा, मैं अब आपको आता हूँ, देखें बिलावल साहब जो कुछ भी फरमा रहे हैं, हाँ जी, ठीक है, बिलावल साहब को मैं कहता हूँ मेरा भांजा है, मासूम सा, बच्चे गैर सियासी होते हैं, उन्हें जो कह दो वो वही कह रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन मासूम लगते नहीं है वो वैसे, जो उनकी सियासी परवरिश हुई है। नहीं, काश सियासी परवरिश मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की होती, काश उनकी सियासी परवरिश जुल्फ़कार अली भुट्टो ने की होती। फिर आप देखते हैं लीडर किसे कहते हैं, फिर आप देखते हैं दबंग क्या होते हैं लोग, कि एक शख्स की तरबियत आसिफ अली जरदारी ने कर दी, एक विल निकल आई, वसीयत अचानक घड़े में से निकल आई, और वो फिर वो सारा कुछ हो गया। भाई मोहतरमा ने लिखी थी, मैं तो बात ही नहीं कर रहा कि लिखी थी कि नहीं, मैं तो जितनी बात मुझे पता है कि भाई वो निकल आई, वो बन गए, और वो बनने के बाद सारा कुछ हो गया। 16 माह जुल्फ़कार अली भुट्टो का नवासा फाइलें लेके उन लोगों के पीछे खड़ा रहा जो जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी देने वाले को अपना रूहानी बाप कहते थे। बिल्कुल ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। आज उसे अचानक साई साई कच्चे गोंगलू ना खाई टिड पीड़ होगी है, आज अचानक वो साई साई टिड पीड़ हो गई। ओहो, ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ओहो ये तो किंग्स पार्टी है। exactly। तो भाई जब वो किंग्स पार्टी के साथ क्लाउन
फाइलें लेके पीछे खड़े होते थे, मतलब कैडी गल नहीं की, मैंने भी इंग्लिश दे बहुत लफ्ज आते हैं, ठीक है ना, तो मैं तो डेविड कहना करना कर लूं, ठीक है ना, अंग्रेज है पीटर, मैं आपकी बात पे यकीन करता हूं, लेकिन बात ये कि फाइलें लेके आप जब पीछे खड़े होते थे, आप कहते थे कि असेंबली में कि शहबाज शरीफ तो मुझे ऐसा लगता है पीपल्स पार्टी के वजीर आजम है, वो हमारी इतना वो करते हैं, इस तरह की तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो आज अचानक क्या हो गया एकदम भाई, जब तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन निकली है, वो बच्चे दो साइकिल क्या नाम है, एक चला रहा था तो दूसरे ने कहा मैं तुझे चक्कर दूं, कहता एडा तू नवाज शरीफ रहंदा नहीं, मैं चक्कर दे भाई, अब अगर उसने चक्कर दे दिए आपको, लेकिन वो बात मलिक साहब वाली की हवा बन गई, मेरी साबित होगी आखिरी बात। हाँ जी, हाँ जी, मलिक साहब ने भी मेरी बात को मान लिया, ये समझते हैं कि पाकिस्तान को लीडर नहीं लीड कर रहे, चक्करबाज लीड कर रहे हैं, जो चक्कर देते हैं, ये तो बड़े ठीक है ना, जो मैनिपुलेट करते हैं, जो लोगों से मुका करके, ये एमक्यूएम सदा की यतीम एमक्यूएम है, वो किसी भी गोद में कहती है मुझे गोद में ले लो अम्मा, मुझे लोरी दे दो, ठीक है ना, और कभी वो पीपल्स पार्टी के लाई है, कभी वो पीटीआई की अलाई है, कभी वो नून लीग की अलाई है, कभी वो है वो जनरल मुशर्रफ साहब का हिस्सा है, ठीक है, उनके डीएनए में अपोजिशन है ही नहीं, बिल्कुल। भानुमति का कुनबा, मुझे बताएं ये वो जो क्या थे मेयर का नाम मुस्तफा, क्या कौन से मुस्तफा कमाल, वो तो कहते थे कि जी नवाज शरीफ साहब ने अपने वज़ीर आज़म थे तो ऑपरेशन करके 25,000 उर्दू स्पीकिंग को मारा ऑन रिकॉर्ड कहने में उनका है, आज वो भूल गए वो सारा कुछ आज। और वो आखिरी जुमला फिर आप मलिकदा जाइएगा, पंजाबी में कहते हैं कि जिथे गए मुला उथे गई बेड़ियां, ठीक है, तो जहां पे वो हीर रांझा उनको हवा लग रही है, वो उधर ही झुका हुआ। हीर रांझा फिल्म में ना वो कहता है खेड़े को कि तूने ना रांझे पे नजर रखनी है, मेरा बात सुनिए, कहते तूने आज से रांझे पे नजर रखनी है, तो खेड़ा कहता है कि भाजी पहला असी हीर दे उत्ते नजर रखी सी, हुण चुक के रांझे ते रख देंगे, ठीक है ना, तो ये सियासी खेड़े जो है इनको तो कहना ही है ना, चुक के नजर इधर रख दे, चुक के नजर इधर रख दे, उनके लिए कौन सा कोई मुश्किल काम है। अच्छा मलिक साहब, इलेक्शन की जो इक्वेशंस बन रही थी इससे पहले, अभी जो इल्हाक हुआ है एमक्यूएम के साथ, उसमें कुछ बातें सुनने को आ रही थी कि वजीर आजम की जो कुर्सी है वो नून लीग के पास और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो है वो प्रेसिडेंसी सदारत जा सकती है, और ये जो एडजस्टमेंट थी, क्या एडजस्टमेंट अभी वहीं पर है या सिर्फ आवाम को धोखा दिया जा रहा है, या वाकई ये रियलिटी ऐसे ही हो रही है, पीपी को साइड पे निकाला जा रहा है और ओवरऑल जो है वो 2/3 की अक्सरियत हासिल करने के लिए नून लीग जो वो मुतारिक हो गई है, वो सारा आंखों में धूल झोंकी जा रही है। देखिए नून लीग को जो सबसे बड़ी फेवर मिली है वो पता नहीं उनको गिफ्ट मिला कहाँ से, वो 9 मई मिल गया। उनकी जो सबसे बड़ी पंजाब की से शुरू करते हैं ना, जो सब जहाँ पे सबसे ज्यादा सीटें 114 देखे ना पंजाब की, मैं ये नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं, क्यों वैसे आबादी ज्यादा है, तो 140-45 आपके पास सीटें तो पंजाब से हैं, तो यहाँ पीपल्स पार्टी ने खूबसूरती ये की बड़ी देर से वो पंजाब को छोड़ के चले गए, और ये कमाल की बात है, पीपल्स पार्टी पता कहाँ बनी है, लाहौर में बनी है, पंजाब मेड इन पंजाब है, पंजाब ने सिंधी वजीर आजम बनाया, पंजाब ने प्यार किया पीपल्स पार्टी ने, मगर मोहतरमा बेनज़ीर जो उनकी बहुत बड़ी लीडर, उनको नहीं हमने पंजाब में नहीं, हमें सिंध में जाना है, वो जरदारी भी ले गया, वो ज़ियाना साल लड़ पागल हो गया जनरल ज़िया, वो पीपल्स पार्टी पंजाब से नहीं खत्म कर सका, अल्लाह का शुक्र है जरदारी और बेनज़ीर ने मेहनत की और कामयाब हो गया, पंजाब से फारूक हो गया। अब मुझे बताएं, अगर आप थोड़ा टेक्निकली एक फिक्रा मेरा आप ले लें, आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि चेयरमैन पीटीआई इज वो रियासत से लड़ रहा है, मैं इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है, रियासत से लड़ने का मतलब है आप पाकिस्तान का आइन पढ़ लें, आर्टिकल 6 पढ़ लें, रियासत से लड़ने का मतलब है आप, मैं जाना नहीं चाह रहा उस तरफ, तो आप फारग हो गया, तो मुझे पता है बेनिफिशियरी कौन होगा, पंजाब तो ले गए आप, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। अब मैंने आपको टेक्निकली समझा दिया, सिंध पे उन्होंने शहरों पे हमला कर दिया, वहाँ पीपल्स पार्टी हिल गई है, अभी उन्होंने सिंध पे और भी काम हो रहा है, JUI उसके और जे जो अपना इनके साथ भी दे आर नेगोशिएटिंग, ये इंटीरियर सिंध में भी हिट करेंगे। आगे चलें, बलूचिस्तान मैंने आपको बता दिया, जनूबी मुहाज किसी प्यार मोहब्बत के कहने में 2018 में कुछ लोग इस्लाम छोड़ के मुसलमान असल मुसलमान हो गए थे, अब वो वापस आना चाह रहे हैं, उनको पता लगा डंडा सोटा चला था, नवाज शरीफ ने कल गवर्नर हाउस में कहा कि पाजी आन दो, सब वापस आ जाए, तो नवाज शरीफ टोटली एक बैंकर की तरह चीजें कैलकुलेट कर रहा है कि इतने नंबर इतने नंबर इतने नंबर, और वो सिंपल कैलकुलेशन इस तरह आ रहा है कि पंजाब से मैं मेजॉरिटी लूं, सिंध को ले लूं, साथ सिटी से ले लूं,
बलोचिस्तान ले लूँ, KPK से ले लूँ, इतनी सीटें ले लूँ कि अगर मुझे पाकिस्तान का आइन बदलना पड़े, कोई चीज़ बदलना पड़ी, वो 2/3 में जा रहा है। ये सीधी सीधी उसकी कैलकुलेशन। ठीक है राना साहब, अब जाहिर है इस इल्हाक के बाद तो पीपल्स पार्टी को बड़ा टफ टाइम मिलने जा रहा है सिंध से। अब वो सोच सकती है कि वो PTI के साथ इल्हाक करेगी? देखिए बात ये है, ये इजाजत दरकार है। ऑन पेपर्स जो है ना जी, ये सारी चीज़ें बड़ी फिट नज़र आ रही हैं और बड़ा वाकई ठीक है कि थोड़ा सा यहाँ से कुछ लिया, थोड़ा सा यहाँ से कुछ लिया, थोड़ा सा यहाँ से कुछ लिया। हाँ सियासी बूफे लगा हुआ है और मियाँ साहब के हाथ में बड़ी प्लेट है। वाह वाह, वो जहाँ से मर्जी कुछ उठा के अपनी प्लेट में रख सकते वाह हैं। वाह, क्या क्योंकि उस होटल के अंदर एंट्री ही सिर्फ उन्हें मिली है। जो होटल के मालिक हैं उन्होंने कहा जी एंट्री सिर्फ मियाँ साहब की है, बाकी सारे इस बार एंट्री उनको मिली। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप कोई एक आधा जलसा कराची और सिंध में करके दिखाएं ना। बड़े आप कह रहे हैं ना पंजाब से निकल रहे हैं हम, और अब हम मुल्की सतह के लीडर बनने जा रहे हैं। ये अलायंस के बाद वो करेंगे, जाहिर है फिर वो स्ट्रांग हो जाएंगे। वो MQM ने खुद अपने दौर में अभी पिछले दिनों को जलसा करके वो अपनी सारी वो खेल उड़ा दी उन्होंने। खुल जाएंगे फिर तो करेंगे ना जलसे। ऑफिसेज नहीं खुलेंगे ऑफिसेज MQM के तो नहीं खुलेंगे, जो बंद हो गए वो हमेशा के लिए बंद हो गए। ठीक है, वो नहीं जो खुलने लगे। ठीक है, हाँ एक दूसरे का खून बहा माफ कर दे तो वो अलग चीज है। लेकिन अब आज खुर्शीद शाह साहब का और हाफिज नईम साहब का बयानात आप जरा सुन लें। हैं खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी के अंदर से कह रहे हैं कि अगर एक पार्टी को कुचलना ही लेवल प्लेइंग फील्ड है तो जमहूरियत कहाँ खड़ी होगी। ठीक है, और ये सारी बातें ठीक हैं कि MQM इधर से आ जाएगी, GDA इधर से आ जाएगी, बाप पार्टी इधर से आ जाएगी, उधर से आ जाएगी। लेकिन हाफिज नईम साहब एक जो कहते हैं, आप किसी को सजा देनी है दे दें, ठीक है, लेकिन अगर एक दफ़ा आप उसे ज़रा बाहर निकाल दें, ठीक है, अच्छा एक दफ़ा बाहर निकाल दें, आपको सब पता चल जाएगा, तूफान की तरह सब चीज़ें उड़ के रह जाएंगी। ठीक है, आप मैनिपुलेट तो कर सकते हैं लोगों के साथ मिलके, लेकिन अवाम में आपके पैर कहाँ खड़े, अवाम में पैर कहाँ रखेंगे आप? नहीं ये बड़ा अच्छा एक मेरे ज़हन में पॉइंट है। देखिए हमारा ये जो लेवल प्ले फील्ड है ना, ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ये वो सोतन नहीं होती, इस तरह कहते कि मेरे पास ये चीज़ आनी चाहिए। ये लेवल प्ले फील्ड जब 2018 में इमरान के साथ थी तो उधर मातम सी, वो सीट एंजॉय कर चुके होते हैं ना। 2013 में 2007 में जब मोहतरमा इस दुनिया से गई, 2018 में फील्ड उनके साथ थी, तब कोई चीज़ बुराई नहीं। और सबसे बड़ी बात ये, 1 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कराची में जमात इस्लामी रो मार के कि यार हमारे साथ ज्यादती ना करो, हम बल्दियाती इलेक्शन जीत गए, पीपल्स पार्टी का डंडा सोटा हमारे पास है। मैं जो आपको पॉइंट साबित करना चाह रहा हूँ, PTI हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, अंदर से सब पावर के लोग हैं, सब एक ही MQM हो। ये खुद इसने बड़ी खूबसूरत बात की है ना, DNA में अपोजिशन है नहीं, जमहूरियत है नहीं, ये सारे कैलकुलेशन करते। जब इनको वहां से तोहफा नहीं ना मिलता, वो जिस तरह का आपने खूबसूरत स्वेटर पहना, ये तोहफा नहीं ना मिलता, फिर आगे रोना शुरू कर देने, वो रिक्वायर्ड फिर जमहूरियत आ जाती है, फिर इनकलाब आ जाता है। तो मुझे बताओ ना जरा कि 2008 में तुम्हें किस तरह पीपल्स पार्टी को किसने जो हुकूमत लेके दी थी। अब तो दुनिया में साबित हो गया, बेनज़ीर के इतने अमेरिका के विजिट हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, 16 महीने में इन्वेस्टिगेट कर ले, अपने रिपोर्टर से करें कि बिलावल एज ए वजीर खारजा क्या करता है, किस मुल्क में गया है, कि अमेरिका में टॉफियां खान गया, बस इंग्लिश अच्छी बोलनी नहीं इंग्लिश नहीं, यही कि यार अगली बारी साथ दो। तो ये सारों का PTI भी इसमें शामिल है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये मैं आपको खबर देने लगा हूँ, PTI को ताकतवर नहीं लिफ्ट करा रहे, वो दरवाजा नहीं खोल रहे, वो तो बाहर खड़े हैं कि चाचा जी सानू भी अंदर आन दो। आज आप किसी भी पार्टी को पाकिस्तान को मौका दें, सारे उधर चलते हैं। अब नवाज शरीफ ले गया तो ले गया, और दूसरी नवाज शरीफ के पास ऐसे क्या गिदड़ सिंह जी, वो गारंटियां लेकर आ गए, इन्होंने कहा बिलावल जाते रहे लेकिन कुछ नहीं उनको मिला। तो नवाज शरीफ साहब क्या ऐसे जौहर है उनके पास? कुछ खवातीन होती हैं, उन्हें घर वाले बार बार निकाल भी देना तो वो वापसी का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है। ठीक है ना, मैं जरा नरम लफ्जों में कह रहा हूँ, तो वो उनके पास वो वापसी का रास्ता है। ठीक है, लेकिन मेरा जो सवाल है, हाँ जी, कि वो ये है कि इस तरह करके, या गवर्नर इलेक्शन कमीशन हमारा क्या वो अंधा हो गया है, और उसे ये क्यों नहीं उसने एक्शन लिया कि गवर्नर हाउस में नवाज शरीफ साहब ने किस हैसियत से मीटिंग की? हाँ जी, मेरी इतलात ये भी है कि वहाँ पे एक मौके पे तमाम शिरका को कहा गया कि ज़रा आप साइड पे हो जाए, और 1-to-1 मीटिंग भी हुई। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने इस पे अभी तक तो कोई, आज
सदर मुमलिकत का कोई इंटरव्यू चला है जिसमें उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। ठीक है, क्या उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिया है? उन्होंने तो कहा सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, ठीक है, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। हाँ जी। उस पे हमारे वजीर इत्तलात जो हैं उन्होंने ट्वीट किया कि कौम उन्हें पूरे मुल्क का सदर देखना चाहती है, वो एक पार्टी का सदर बन रहे हैं। तो जब वो पूरे मुल्क का सदर बन के और कहते हैं इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप इलेक्शन की डेट दें, हाँ जी। तो जब उनके खिलाफ पार्लियामेंट में कहा जाता है कि इसको अपनी औकात में रहे, ठीक है, और जब वो फाकी वुज़रा कहते हैं कि सदर की अपनी औकात में रहे, सदर को अपना यूं रहना चाहिए, तो तब तो किसी के पेट में दर्द नहीं होता। हाँ जी। अब जब गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हुई है एक शख्स की, अभी उनकी सजा खत्म तो नहीं हुई ना, 13 साल जो है सजा, ठीक है, वो गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब से जाके मिल रहे हैं, तो क्या अभी मलिक ने कहा कि अभी मलिक कह रहा है कि गवर्नर विफाक का नुमाइंदा होता है, तो गवर्नर किस हैसियत से मिल रहा है भी उनके साथ, किस हैसियत से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं आप आपस में? हाँ जी। ठीक है, और अगर सदर बोलता है तो आप कहते हैं। अब मैं आपको आगे चल के चलें कोई एक चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हमारे जो मतलब वजारत इत्तलात है उनको, वो ठीक है, वो सदर पे फौरन उन्होंने कर दिया। हाँ, लेकिन पीटीवी में जो झके मारी जा रही हैं, exactly, ठीक है, और उसके जो हमें नुकसानात हो रहे हैं, आपको पता है कि पीटीवी ने खबर चला दी कि सऊदी अरब ने मिसाइल फेंके गजा के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि हमें कितनी मुश्किलात का सामना है अपने ब्रादर मुमालिक में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जब आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेंगे और आप वहां पे अकरबा परवरी की इंतहा कर देंगे, तो फिर इस तरह की चीजें होंगी। अपनी जो डोमेन है उसमें रहें और अपनी परफॉर्मेंस सदर अपनी उसमें रहें, तो गवर्नर को भी तो कोई कहे कि भाई तुम किस हैसियत में एक पार्टी के बंदे से मिल रहे हो, और वो जो 13 साल की जिसके ऊपर सजा का अभी क्लियर नहीं हुई भी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, और वही प्रोटोकॉल के साथ। भाई साहब ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ एक और हमारे पास एक पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ब्रेक के बाद कॉमेडी भी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर है। मलिक साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि हम कॉमेडी सेगमेंट करेंगे, तो कॉमेडी सेगमेंट ये है कि स्मॉग की वजह से हमने देखा कि हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई। जाहिर है 9 नवंबर को इकबाल डे था, एक उसकी छुट्टी हो गई, 2 दिन आगे थे हमारे पास, हफ्ता और इतवार पे हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई स्मॉग की वजह से, कि स्मॉग की वजह से हालात बहुत ख़राब है, लोग घरों में रहे, मार्केट्स बंद रहे, पार्क्स ना खुले, सिनेमा घर बंद रहे, घर जो है वो बंद रहे। लेकिन कल एकदम से जो है उसमें नरमी कर दी गई, सिर्फ कल के लिए। इकबाल डे था, उन्होंने कहा कि आप मार्केट्स भी खोलिए, सिनेमा हॉल्स भी खुले हैं, और जुज़वी तौर पर जो है वो लाहौर खुल गया था। लेकिन उनके पास कोई प्रेडिक्शन नहीं थी कि बारिश भी हो सकती है, मौसम बेहतर भी हो सकता है, और हेल्थ इमरजेंसी अब से थोड़ी देर पहले तक नाफिज रही। मलिक साहब, आप इस बात को कैसे डिफाइन करेंगे कि इनके पास कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, इनके पास वेदर प्रेडिक्शन नहीं थी, उनको नहीं पता था कि बारिश होने वाली है, और बारिश होने के बाद भी देखो कितना लेट किया इन्होंने। जब मैं छोटा था ना तो रंगीला, मुनव्वर शरीफ, इस तरह के कॉमेडियन थे, हमें हंसने का मौका मिलता था। मुझे अच्छा लगा, शुक्र है पंजाब हुकूमत है, हंसने का मौका है। 13 करोड़ लोगों का ये सूबा है, और 13 करोड़ में कम से कम 7 करोड़ की जेब में मोबाइल है, हाँ, जिसपे आप वेदर डाल दें। ऐसा ही है। मैं कहता हूँ चलो अगर वो 40% कह रहा है, 30% कह रहा है, कोई तो कोई प्रेडिक्टेबिलिटी है। आप यही कर ले कि यार 14% लाहौर में बारिश आ रही है, इस्लामाबाद में कल तूफान आया बारिश का, मतलब आप यार फ्रांस से बड़ा है पंजाब, इंग्लैंड से बड़ा है पंजाब, आपने एक फैसला करना है। और कैसी कॉमेडी है, मैं आज देख रहा था पूरे वेदर में, पूरे साल में आज लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट पोल्यूशन है, बेस्ट वेदर है। ये लाहौर की जो जाती है ना, जो पोल्यूशन का रेट वो 440 तक टच कर जाता है, हाँ, जो कि टोटल गैर इंसानी है। आइडियल 50 है, आज 93 है, आज 93 है। ये मतलब आज जन्नत बनी हुई है। हाँ, यानी कि अंदाजा लगाए मुझे, मैं कहा चलो शुक्र है अगर मुनव्वर शरीफ नहीं है, रंगीला नहीं, वो हंसने का मौका तो साढ़े को आना। यानी कि ब्यूटी देखो कि आज ही कहा कि नहीं यार, आज सुबह मैं यहाँ ऑफिस से आने से पहले अपने 2 वाक़यात बता दूं। एक मार्केट में गया जनाब, वो डाले आते हैं पुलिस के, मारकुटाई पैसे बना रहे हैं, बंद करो बंद करो बंद करो। सुबह बारिश हो रही है। अच्छा, आपने कभी सोचा ही नहीं है, आपने सोचे कभी नहीं, कम से कम 2.5 से 3 करोड़ लाहौरी जो है ना डेली वेजर है। अब पंजाब की सारी पॉपुलेशन लगा लें, मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ कम से कम 1.5 करोड़ वो इंसान होगा जो बेटी के लिए खाना लेने आया, हाँ, बच्चे के लिए दूध लेने के लिए मजदूरी करने आया। आपने उसको जो बेस्ट डे ऑफ द वेदर था उस दिन आपने उसको रोक दिया, और रात को आप अच्छा, फिर दूसरी बात, जब मैं ऑफिस आ रहा था
तो क्योंकि मैं अपना मुझे तो लो नहीं, तो मैं फैमिली के साथ भी आ जाऊँ, मैंने अकेले ही आगे शो करना है ना। तो मुझे तो उसने देखा गाड़ी में कल्ला बहु बैठा है, ऐसे कर दी। अच्छा, जिस फैमिली बैठी उनको रोक लिया कि जनाब वो दफ़ा 144 लगी है, खतरनाक काम है। तो मैं समझता हूँ कि कॉमेडी खत्म नहीं हुई, हमें हंसना भी चाहिए। चलो जी ताड़ी वारी। राना साहब क्या क्यों सीरियसनेस नहीं, एहसास नहीं है गरीब आवाम का कि वो अगर काम नहीं करेंगे तो घर में क्या लेके जाएंगे, खाएंगे कैसे? सुबह से बारिश हुई हुई है, वाकई हंसी आ रही है कि अब 12-13 घंटे के बाद उनको याद आया कि जी हाँ जी हमने लॉकडाउन जो बात ये है कि मैं तो मोहसिन नकवी साहब का बड़ा फैन हूँ। अच्छा। हाँ, और उनकी ओवर स्पीड का भी बड़ा फैन हूँ। लेकिन यहाँ पे ब्रेक लग गई। नहीं देखें वो इतने करनी वाले थे, पढ़नी वाले कि उन्होंने ये स्मोक के खिलाफ एक्शन लिया तो कुदरत भी उनके साथ मिल गई और बारिश हो गई। ठीक है, और वो सारा कुछ सीधा हो गया। अब ये जो मलक कह रहा है, मैं भी आ रहा था माल पे, मुझे रोक लिया। अच्छा। तो उन्होंने देख के कहा जाओ। मैंने उनसे पूछा पुलिस वालों से कि क्यों रोक रहे हैं आप? कहते वो आपको नहीं पता दफ़ा 144 लगी हुई है। मैं कहते 8 बंदे तो तुझे इकट्ठे होकर खड़े हो। सही बात है। मैंने कहा 8 बंदे तो आप खुद खड़े हो। मैंने नोटिस नहीं किया। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। अच्छा, लेकिन उनको मैं नकवी साहब को सलूट करता हूँ। उनके चैनल में उन्होंने इंतखाबात करवाए। हाँ जी। और पीटीआई जीत गई। और मैं ये तवक्को रखता हूँ, नारेबाजी हुई, क्या सीन था वो। एक बात तो हुई कि उन्होंने गैर जानिबदारी से कराए। हाँ जी। और ये मैं तवक्को रखता हूँ कि वो वीडियो भी आ गई। हाँ जी, मैं ये तवक्को रखता हूँ कि वो ये गैर जानिबदारी अपने चैनल से निकाल के पंजाब में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, और इसी तरह का कोई इंतखाब कराएंगे। इस बात पे मैं वाकई उनको हैट्स ऑफ। और आखिरी चीज जो है वो ये है कि देखें, ये डंग टपाऊ पॉलिसी जो है ना, हमें इससे बाहर आना है। ऐसा ही हर बार हमारी किस्मत क्या है मलिक साहब, जरा नोट करें प्लीज। जब हमें कोविड हमारी जान छोड़ता है तो अचानक डेंगू हमें पकड़ लेता है। वो कौन सी रेस होती है जिसमें वो रिले रेस में जिसमें 4 बंदे भागते हैं ना, तो एक लाइन पे पहुंच के वो दूसरे को पकड़ाता है, फिर वो प्रॉप होते हैं। हाँ जी। कोविड जो है ना वो जो है इससे डेंगू को पकड़ा देता है। हाँ जी, हाँ जी। अब हम पहले कोविड से छुपते फिर रहे थे, फिर हम डेंगू से छुपते फिर अचानक डेंगू जब सर्दी में आने खत्म होने लगता है तो स्मोक आ जाती है। और यार हमें जीने का मौका कब मिलेगा भाई? और ये हुकूमत रोज डंग टपाऊ पॉलिसियां जो करते हैं, हाँ, आप क्यों नहीं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाते? आप क्यों नहीं ऐसे इकदाम करते? क्यों लाहौर के इर्द गिर्द फैक्ट्रियां हैं, टायर जलते हैं? ठीक है। क्यों जनाब अली और छोड़े पंजाब, भारतीय पंजाब को, हम अपने लाहौर को तो ठीक कर लेना। बिल्कुल सही है। ये लाहौर में बादशाह सलामतों का घर है। हाँ जी। ठीक है, बादशाह शहनशाह सलामत रहते हैं। एक दो चीज 40 साल से इसके ऊपर छोटी सी इंफॉर्मेशन। साहिवाल का जो कोयले का हमने लगाया, हमने चाइना से कोयला ले लिया। कोयले से मैं पढ़ रहा था, जो वो कार्बन बना रहा है ना, 45 करोड़ दरख्त चाहिए उसको खत्म करने के लिए। हमारी हुकूमत खुद बना रही है। और आप दरख्त जो है काट के पता नहीं क्या आपकी बात मलिक साहब बिल्कुल ठीक है। सिर्फ एक कोल प्लाट के लिए। लेकिन याद रहे यहाँ पर मैं शहबाज शरीफ की हुकूमत को जो है वो जरूर उसकी बात करूंगी कि उनके दौर में लेकिन उनके दौर में हमने देखा स्मोक कम भी हुई थी। आसमान को फूके मारते। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया इसार अन्ना साहब आपका भी, ताहिर मलिक आपका बहुत शुक्रिया आज की एक हेल्दी डिस्कशन के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।